नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा नीचे मोबाइल नंबर है, ये देख लीजिए। पहले आप इसको देख लें क्योंकि आप बार बार लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ये मोबाइल नंबर डाल दिया। ये आज मैं आपको बहुत सरल परंतु बहुत काम के पौधे से अवगत करा रहा हूँ। ये है अनार। ये देखिए, इसमें पहले इसको देख लीजिए। सब लोग अच्छे से पहचानते हैं अनार को। ये इसका पुष्प, ये इसमें देखिए कली लगी हुई है, ये कली, ये इसकी पत्ती, ये इतना ही बड़ा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये इतना बड़ा होता है। अनार में मित्रों, अनार का नाम है अनार, दांडिम, या इसको दंत बीजक। इसके बीजे दांत के समान होते हैं, इसलिए इसका नाम है दंत बीजक। अनार भी मित्रों, अफ़गानिस्तान में एक अनार होता है जो लाल मीठा होता है अनार। भारतवर्ष में अनार होता है जो थोड़ा खट्टा और सफ़ेद दाने का होता है। इसी प्रकार से एक अनार और होता है गोरखपुर के पास, जिसको गिरनार कहते हैं। उसमें फल नहीं आते, या वो नर अनार है, ये वही है। ये औषधि के काम में अच्छा आता है, क्योंकि इसमें जो जैसे बांज ककोड़ा, नर ककोड़ा, इसी प्रकार से ये नर अनार है। फल आते ही नहीं, इसमें आएगा छोटा सा, सूख के गिर जाएगा। ये औषधि कार्य में बहुत उपयोगी है। अनार के जो है मित्रों, ये त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को नाश करता है ये, वात, पित्त और कफ। असल में कफ और वात दो ही मुख्य हैं, बीच का आ जाता है फिर पित्त, जो इन दोनों के बिगड़ने से बनता है। वास्तव में दो ही चीज़ हैं, कफ और वात, शीत और गर्मी। इसी प्रकार से पूरी दुनिया द्वैत में जीती है। देखिए आप, सुंदरता, कुरूपता, जीत, हार, नर नारी, दो ही है। बीच का तो जो उनके बिगड़ने से जो उत्पन्न होता है वो है बीच की चीज़, उसको सुधारने में बड़ी मुश्किल आती है। जैसे आप देखते हैं ना, नर नारी के बीच में जो किन्नर बन गया किन्नर, तो फिर उसको मनुष्य बनाने में, आदमी बनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी प्रकार से जब वात और आपका कफ बिगड़ जाता है तो फिर पित्त बन जाता है। उस पित्त को सुधारने में आयुर्वेद में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है। और अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल का काम है मित्रों। एलोपैथ में तो इसकी कोई दवाई है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, अनार जो है दाहक को दूर करेगा, बलकारी है, हृदय के लिए बलदायक है, बलवर्धक है। ये जो है पूरा की पूरा पत्ती से लगा के फूल, पत्ती, छाल, जड़, इसका एक एक अंक औषधीय कार्य में काम लिया जाता है। ये इतने काम की चीज़ है मित्रों, और ये बड़े सरलता से आपको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अब फल से मैं शुरू करता हूँ। इसका फल कच्चा, पाचक, पौष्टिक, भूख को बढ़ाने वाला। और आपने देखा होगा, इसको आप अनार को खोलेंगे तो इसके 4 भाग आते हैं खुले हुए, हृदय के जैसा बिल्कुल दिखेगा आपको। इसके बीच बीच में पार्टीशन रहता है, जैसे हमारे हृदय में रहता है। हृदय के लिए अच्छा बलकारी है। मगर अनार को बहुत ज़्यादा दिन तक प्रयोग जूस का नहीं करना चाहिए। अनार को हमेशा चबा के खाना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते थे अनार इतना शीतल है कि इसको खाने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए, नहीं तो सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम, इतना शीतल होता है अनार। अब मैं आपको बताता हूँ फल का। देख लिए, फल जो है बहुत ही काम की चीज़ है। फल का आप 4 लौंग उसमें फंसाइए और उसको भभूदर में पका लीजिए। फिर उसके बाद जब अच्छा पक जाए उसका रस निकाल लो। ये रस इतना काम का है मित्रों, जिनको बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, अगर आधा कप इनको 7 दिन तक बच्चे को पिलाया जाए तो सूखा रोग जड़मूल से नष्ट हो जाता है। जिन महिलाओं में MC पीरियड गड़बड़ हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं में आयरन की कमी हो, एनीमिक हो, उसमें भी ये फल अगर आपने इसमें थोड़ा चुकंदर का रस मिला के पिलाइए तो बहुत जल्दी खून में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। ये इतने अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अब हम आते हैं इसका छाल का प्रयोग। इसकी छाल निकाल लीजिए, बारीक कूट पीस के नीम गिलोय के साथ मिला दें,
थोड़ी सी सौंठ मिला दें, एक जैसे 100 ग्राम है तो 10 ग्राम, तो पेट के सभी कृमि को मार देगा, अतिसार रोग को ख़त्म करेगा। पेट में अगर किसी प्रकार के छाले हैं, अल्सर है, उसको समूल नष्ट करेगा। इसी प्रकार से इसकी पत्ती बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है मित्रों। इसके पत्ती को बारीक पीस लीजिए, इसकी पत्ती को बारीक पीस के, और जिनका हमेशा सिरसूल है, सिर दुखता है, उनके माथे पे मालिश करिए, इसको लगा दीजिए पत्ती को, तो सिर दुखना बंद हो जाएगा। अगर आपको लू लग गई है तो लू में इसको पेट पे और तलुए में लगा दीजिए, लू का प्रकोप ख़त्म। जिनको हमेशा पित्त हो जाता है तो इसकी पत्ती का रस आधा आधा कप 15 दिन तक पिलाइए, थोड़ी सी मिश्री डाल के। तो जो मैंने बताया ना, पित्त रोग, जिसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, किन्नर को आदमी बनाने वाली चीज़ है ये, तो आपका पित्त रोग भी ठीक हो जाएगा। पीलिया अगर हो गया है तो पीलिया में इसके कली लीजिए, जो कली है ना, ऐसे नीचे गिर जाती है, ऐसी स्वतः कली, ऐसी कली ले लीजिए। इन कली को और बराबर पत्ती दोनों बराबर बारीक पीस के, और इसका रस को छान के इसमें थोड़ा भुई आंवला मिला के देते रहेंगे, तो पीलिया में, लीवर में बहुत अच्छा लाभ करेगा। एंटीबायोटिक भी है ये और ठंडक भी है। पीलिया के रोगी को बहुत गर्मी लगती है, तो उसको ये बिल्कुल समूल ठीक कर देगा 15 दिन में। इसके साथ ही साथ ये जो आपकी कली है, इस कली को ले लीजिए, इस कली को सुखा के पाउडर इसको जला लें, एक काजल जैसा बना लें। उसमें नारियल का तेल मिला के, ऐसा कोई व्रण हो जिसको नासूर बोलते हैं, हड्डी का व्रण जो ठीक नहीं हो रहा हो, उसमें नारियल के तेल के साथ मिला के आप भरेंगे तो नासूर भी ठीक हो जाता है। मुंह में कोई घाव हो, इस पाउडर को लेकर मुंह में थोड़ा घुमा लीजिए, नारियल का तेल मत मिलाइए उसमें, ऐसे ही घुमा के पानी पी लीजिए। मुंह के छाले, दांतों का हिलना, दांतों की सड़न, मुंह की दुर्गंध, सब ये ठीक करेगा। और अगर पेट में कहीं कोई घाव है उसको भी ठीक करेगा। ये संकुचक, इसमें संकुचन गुण होता है, चीज़ों को सिकोड़ने वाला, तो घाव को भर के सिकोड़ के ठीक कर देता है, सी देता है उसको। इसी प्रकार से आंत में अधिकांशतः लोगों के घाव होता है और पता नहीं चलता। इसका बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको बना के आप खाते रहेंगे तो अगर नहीं भी है तो होगा भी नहीं। इतने काम की चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। अनार की हर चीज़ काम की है मित्रों, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अनार को हमेशा, अनार का अगर आप जूस मिला के पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा सौंठ और थोड़ी सी, 1 चुटकी सौंठ और 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के पीजिए, ताकि आपको कब्जियत पैदा नहीं करे। बहुत दिनों तक अनार को पीने से ठंडा होता है, ये पेट में कब्जियत होती है। या जूस मिलाएं तो इसमें थोड़ा पपीता या पाइनएप्पल मिला के पीजिए, तो ये अमृत बन जाता है। इस तरह से अनार के समस्त गुण हैं मित्रों। अब तांत्रिक प्रयोग में अनार बड़ा शुभ होता है। अनार को घर में लगाने से बहुत सारे कष्ट बाधा आपकी दूर होती है और आपके लक्ष्मी के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जितनी भी तांत्रिक चीज़ें हैं, तांत्रिक मंत्र यंत्र बनाए जाते हैं, अनार की कलम से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनार को बड़ा पवित्र माना जाता है, इसलिए इसी की कलम से हम यंत्र तंत्र मंत्र बनाते हैं। पेट संग्रहणी में बहुत अच्छी इसकी औषधि बनती है अनार की। इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं, पूरे पंचांग को लेकर जड़ सहित, फिर इसमें काली दूधी आदि मिला के पेट की संग्रहणी की दवा बनाई जाती है। तो अनार से देख लीजिए मित्रों, मैंने आज आपको अनार से अवगत करा दिया। ये बहुत काम की चीज़ है। अनार बहुत सारे रोगों को ठीक करता है, वो बड़ा सरल है, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।